अस्सलाम वालेकुम डियर दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 29th नवंबर 2022 एंड इट इज ट्यूसडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया, आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 42,373 की। तकरीबन 302 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोजिंग। टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 71.6 मिलियन शेयर का काम देखा गया। आज तकरीबन शुरू से मार्केट जो है वो अच्छी पॉजिटिव नोट में ओपन हुई और काफी जबरदस्त आउट द सेशन मार्केट रही। आज के मार्केट परफॉर्मर्स की बात करते हैं जिसमें खास तौर पर डब्ल्यूटीआर, यूनिटी के, इलेक्ट्रिक व्हीकल फलाह और दीवान फारूक मोटर जो है वो शामिल है। सेक्टर वाइज की बात करते हैं तो तकरीबन ओवरऑल सारे सेक्टर हमें पॉजिटिव आज के दिन नजर आए। सिवाय जो है केमिकल्स के और इन्वेस्टमेंट बैंक के। इसके अलावा 60 कंपनीज पॉजिटिव, 30 नेगेटिव और 10 कंपनीज जो अनचेंज रही। इसके अलावा वॉल्यूम जो आज के दिन लगे तकरीबन एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा कम वॉल्यूम देखने को नजर आए। आज के टॉप बुल्स एंड बियर्स को देखें तो सिस्टम आपको लक्की, एचपीएल और पीएसओ, और टॉप बियर्स में एंग्रो, ईपीसीएल, डाउन, हरक्यूज, मरी ब्रीवरी और पैकेजेस जो है वो शामिल है। इसके अलावा मार्केट मैप को देखें तो टॉप के आज के स्टॉक में हमें यूनिटी, एलपीएल, पैकेजिंग, इसके अलावा जो है वो हबको, कुछ नेट सोल, एवीएन, तो ये आज के दिन प्रोमिनेंट स्टॉक हमें जो है वो नजर आ रहे हैं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन ओवरऑल जो है वो फॉरेन की तरफ से ही बाइंग है, $0.552 बिलियन की बाइंग है, और लोकल की तरफ से सेलिंग है। लोकल में आज सेलर था म्यूचुअल फंड, ब्रोकर फर्म, अदर ऑर्गेनाइजेशन और एनबीएफसी, और कुछ इंडिविजुअल्स ने भी माल अपना सेल किया। आज के दिन जो है ओवरऑल अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं तो फिलहाल हमारी मार्केट इस बैंड के अंदर जो है ये मूव कर रही है, जिसका हाई है तकरीबन 42,958 के राउंड अबाउट, और जिसका बॉटम है 41,864। यानी कि आप कह सकते हैं कि मार्केट यानी इस बैंड के अंदर फिलहाल मूव करी है, और अपने इस बैंड के ऑलमोस्ट फिलहाल मार्केट लो के पास मौजूद है। उम्मीद यही है कि यही से मार्केट की जो है वो करेक्शन खत्म हो जाएगी, और यही से मार्केट छोटे स्विंग की शक्ल में अपने अपर वाले बैंड की तरफ जो है ये पहुंच जाएगा। अगर कल का भी सेशन आपको याद हो जहां पर इतनी ज्यादा मायूसी की बातें चल रही थी कि मार्केट नीचे आ रही है, क्या बनेगा, हालात खराब हो गए, तो कल का सेशन अगर आपने नहीं देखा वो लाजमी देखें, जिसमें मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो मेरे टेक्निकल इंडिकेटर्स मुझे बता रहे हैं कि टेक्निकली मार्केट बिल्कुल सही है, लॉन्ग टर्म में मार्केट नीचे आती हुई नहीं नजर आ रही बल्कि ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। तो आज भी मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक किया, और इंशाल्लाह जब तक मार्केट 41,842 से ऊपर ऊपर है तब तक जो है मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मार्केट का जो लेवल है, अगर ये लेवल 43,000 के राउंड अबाउट एक लेवल है, ये वाला लेवल ये ब्रेक हो जाता है थोड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर इंशाल्लाह आप मार्केट का जो अगला लेवल देखेंगे वो 46,350 के राउंड अबाउट लेवल आप देख सकते हैं। आज के दिन जिन स्टॉक्स ने परफॉर्म किया वन बाय वन वो देख लेते हैं। जैसे यूनिटी फूड है, आज के दिन यूनिटी ने परफॉर्म किया। यूनिटी को अगर हम थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मैं एनालाइज करूं कि यूनिटी की पोजीशन क्या चल रही है, यूनिटी ने तकरीबन अपना वही वाला बॉटम लगाया यहां से यहां तक, तो यहाँ से ये इसका तकरीबन ये बॉटम रेट लगा, और ये ऑलमोस्ट इसने इन्वर्टेड कप की जो है फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट की, और अब यहाँ से जो है इसकी आज की कैंडल जो है काफी अच्छी और हेल्दी कैंडल जो है वो इसकी फॉर्मेशन हुई। तो कल के दिन अगर यूनिटी क्रॉस कर जाता है ये वाले जो छोटी मोटी रेजिस्टेंस है, तकरीबन हम कह सकते हैं कि जो ही ये 18 रुपए से ऊपर ऊपर का ट्रेड करना शुरू हो जाए, और टाइम भी तकरीबन 3 बजे के बाद का हो, तो आप इस स्टॉप लॉस के साथ तकरीबन 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हैं। इसका पहला टारगेट आपका बनेगा तकरीबन 20 रुपए का, सेकंड टारगेट है ऑलमोस्ट 24 रुपए का, और फिर इसके बाद चल से चल वाला काम जो आगे चलता जाएगा ये 40-42 रुपए तक भी इस स्टॉक के चलने के चांस जो है वो हो सकते हैं। जैसा इन दिनों इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट हुआ तो मोस्ट प्रोबेबली जो है यूनिटी के अंदर
आने वाले दिनों में अच्छा पुल बैक देखा जा सकता है। मजीद जो है आज के दिन जिन स्टॉक ने परफॉर्म किया, एलपीएल ने परफॉर्म किया था, लालीपील, और अगर हम इसको देखें आज के दिन तकरीबन ये भी 6.61% के साथ ऊपर क्लोज हुआ। इसकी भी अगर आप लोग मूवमेंट की बात करते हैं तो ये तकरीबन 11 रुपए से इसने चलना शुरू किया था। और पहले इसका थोड़ा लाइफ टाइम का भी चार्ट देख लेते हैं कि इसकी फिलहाल लाइफ टाइम चार्ट इसका क्या दिखा रही है। लाइफ टाइम इसका चार्ट यहाँ से शुरू हुआ था 2013 में, उस टाइम ये था 24 रुपए का, फिर इसकी थोड़ी सी करेक्शन आई 16 रुपए तक, फिर इसने हाई भी लगाया 40 रुपए के राउंड अबाउट, फिर एक बड़ी करेक्शन आई और बॉटम इसका 8 रुपए का, फिर इसने ऊपर डबल टॉप यहाँ पर लगाया 20 रुपए के करीब, और फिर डबल टॉप यहाँ पर ब्रेक किया और 15 रुपए से फिर यहाँ नीचे आ गया, तकरीबन जितना का ये बनता था ऑलमोस्ट उसी प्राइस पर। अब नीचे इसने डबल बॉटम लगाया और कल के दिन अगर ये भी क्लोज हो जाता है या 3 बजे के बाद ट्रेड करता है तकरीबन 15 रुपए और 40 पैसे से ऊपर ऊपर, तो फिर इसको भी जो है तकरीबन 13 रुपए और 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। और इसका जो टारगेट बनेगा फर्स्ट, वो तकरीबन तकरीबन जो है वो 18 रुपए का टारगेट, फिर उसके बाद जो इसका अगला टारगेट होगा 23 रुपए का, और फिर इसके बाद अगला टारगेट 30 रुपए से ऊपर का नजर आ रही है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, नेक्स्ट में आज जिसने परफॉर्म किया था पीकेजीपी, इस स्टॉक को भी देख लेते हैं कि ये स्टॉक क्या कहता है। ये पैकेजिंग पावर लिमिटेड, पैकेजिंग पावर को भी देख लेते हैं। पैकेजिंग पावर का अगर हम लोग सबसे पहले इसका भी लाइफ टाइम का चार्ट देखें तो लाइफ टाइम में तो डिविडेंड वाले ये स्टॉक है। ये इसने स्टार्ट लिया था तकरीबन 21 रुपए का, बॉटम लगा 10 रुपए का, फिर हाई लगाया इसने 22 27 रुपए का, फिर इसकी करेक्शन इसने कंप्लीट की 17 रुपए की, फिर इसने आई लगाया 34 का, फिर एक बड़ी करेक्शन की इसने तकरीबन 10 रुपए की, और यहाँ पर डबल बॉटम लगाने के बाद यहाँ तक इसने अपना ब्रेकआउट दिया 18 रुपए का, और 36 रुपए तक ये पहुंच गया होगा, 31 रुपए के करीब करीब जितना इसने टारगेट लेना था ये। यानी यहाँ पर है 10 रुपए और यहाँ पर 8 रुपए और 8 रुपए मजीद, तकरीबन उससे ज्यादा ही अपने टारगेट से ऊपर गया। और फिर इसके अंदर एक बड़ी करेक्शन आई यहाँ पर, और यहाँ पर ये फिर एक दफा जो है वो क्रॉस डबल टॉप लगाया, डबल बॉटम लगाया इसने, और ये इसका था ब्रेकआउट 22 रुपए का। अभी जिस तरह इसकी पोजीशन चल रही है और ऑलमोस्ट ये फिर ब्रेकआउट देने वाला है अपना, कल के दिन अगर ये 3 बजे के बाद 32 रुपए से ऊपर ऊपर ट्रेड करे तो इसको तकरीबन 28 27.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लिया जा सकता है। और फिर इसके बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो तकरीबन 35 रुपए का होगा, और 35 रुपए के बाद ये स्टॉक बिल्कुल फ्री फ्री फ्लोट हो जाएगा। ये फ्री फ्लोट का मतलब ये है कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, और ये चल से चल वाला काम, ये थोड़ी बहुत एक दो रेजिस्टेंस इसके रह गई है, एक 33 रुपए की और एक 35 रुपए की। उसके बाद आसमानों से जहां आगे और भी है, जैसे कहा जाता है कि ऊपर इसके कोई रेजिस्टेंस नहीं रहेगी, तो फिर ये काफी ऊपर तक भी जा सकता है। ये था हमारा आज का सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदा।